तो 20वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है अफगानिस्तान युद्ध को, जिसमें अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ अफगानिस्तान पर टूट पड़ा था। लेकिन अब इसराइल ने जो किया है वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है। वो पीछे छोड़ने जा रहा है अमेरिका के अफगानिस्तान युद्ध को, क्योंकि आप यहां खुद देख सकते हैं इस समय इजराइल की वायुसेना अंधाधुंध स्ट्राइक कर रही है लेबनान के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसमें जो हिजबुल्लाह के कमांडर है, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वो तो मारे जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट से पता चला है कि कम से कम 700 आम नागरिक मारे जा चुके हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में, जिसमें कई सारे बच्चे भी हैं और उससे भी ज्यादा। चिंताजनक बात यह है कि लेबनान एक छोटा सा देश है और इसकी आबादी मुश्किल से 60-65 लाख है। इस देश के कम से कम 30% लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इजराइल के सीमा के पास जो लोगों के घर थे वह सब खाली किए जा चुके हैं। तो पूरी अपडेट क्या है जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे विश्वी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। दरअसल बुधवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव तक को निशाना बनाया था। एक एयर स्ट्राइक तो उसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर को निशाना बनाते हुए की थी। इसके लिए उसने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इसीलिए इसका जवाब में इजराइल ने लेबनान में उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह पर लगातार स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने बीते एक सप्ताह के अंदर 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है और अब तक इनमें करीब 700 लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, इजरायली सेना ने अब अपने जवानों को सीमा पर डटने का आदेश दिया है और इजरायली सूत्रों का कहना है कि हमास की तरह ही जमीनी और लड़ाकू विमान से हमला करके हिजबुल्लाह को निपटाने की तैयारी है। और दोस्तों, यदि ऐसा हुआ तो यह आगे चलकर भीषण जंग में तब्दील होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह भी दुनिया का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन है, जो 1982 में इजराइल के दक्षिणी लेबनान पर कब्जे के विरोध में बना था। यह संगठन लेबनान में बड़ी राजनीतिक ताकत रखता है। हिजबुल्लाह का उद्देश्य इजराइल के खिलाफ संघर्ष और इस्लामी क्रांति फैलाना है। इसे दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावी उग्रवादी संगठनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी सैन्य क्षमता, राजनीतिक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बहुत मजबूत है। लेकिन इसकी सटीक संख्या और हथियारों का आंकड़ा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह एक गैर राज्य सैन्य संगठन है। फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 से 30,000 लड़ाके हैं, जिनमें से करीब 7,000 से 10,000 पूरी तरह से प्रशिक्षित और सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास उन्नत हथियारों का जखीरा है, जिसमें रॉकेट, मिसाइल, एंटी टैंक हथियार, ड्रोन और आधुनिक राइफलें शामिल हैं। माना जाता है कि इनके पास 1 लाख से अधिक रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनमें कुछ लंबी दूरी की भी हैं, जो इजराइल के प्रमुख शहरों तक मार करने की क्षमता रखती है। इसे ईरान और सीरिया जैसे देशों से लगातार समर्थन और आपूर्ति मिलती रहती है, जो इसे तकनीकी रूप से सक्षम और अच्छी तरह से हथियारों से लैस बनाते हैं। हिजबुल्लाह की सेना और हथियारों की यह क्षमता इसे एक शक्तिशाली उग्रवादी संगठन बनाती है, और कई देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों और अरब राज्यों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि भारत ने भी अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा है। इसके अलावा उन लोगों से यात्रा प्लान टालने को कहा है जो हाल के दिनों में लेबनान जाना चाहते थे। हालात ऐसे हो गए हैं कि इजराइल और लेबनान की इस जंग में अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया तक में हलचल मच सकती है। एक तरफ अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैनिक भेजने का ऐलान किया है, तो वहीं ईरान का कहना है कि हिजबुल्लाह पर यदि जमीनी हमला हुआ तो हम हर तरह से उसका साथ देंगे। और अब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमारी सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं किया जाता। वहीं अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या तो बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन इजराइल को ऑल आउट वॉर से बचने की भी नसीहत दी है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम मानते हैं कि लेबनान में जमीनी हमले की जरूरत नहीं है। इस बीच चर्चा तेज है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश समझौते की कोशिश में हैं। अमेरिका और अरब देश चाहते हैं कि हिजबुल्लाह और इजराइल 21 दिनों के लिए जंग रोकें। इसके बाद आगे किसी प्रस्ताव पर बात की जाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भी संघर्ष रोकने की सलाह ही दी है।